भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरी जनसभा में जानलेवा हमले के प्रयास से सनसनी। पेंसिल्वेनिया में हमलावर की गोली में ट्रंप घायल। जनसभा में मौजूद एक व्यक्ति की मौत, 2 अन्य घायल। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को किया ढेर। डोनाल्ड ट्रंप को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में डटे रहने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप को फोन कर जाना हालचाल। घटना की निंदा करते हुए तेजी से जांच का दिया आश्वासन। ट्रंप पर जानलेवा हमले के प्रयास की विश्व भर में निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हमले की कड़ी आलोचना। कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पीएम ने की ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। 55 जिलों में स्थापित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी होंगे शामिल अमित शाह। लखनऊ में शुरू हुई उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जातिवादी राजनीति पर विपक्ष को घेरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित विभिन्न मुद्दों पर बैठक में मंथन। ओडिशा में 46 साल बाद आज खुल रहा है भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार में रखे बहुमूल्य खजाने के आकलन के लिए गठित की गई है विशेषज्ञ समिति। तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत। चेन्नई पुलिस की हिरासत से भागने का कर रहा था प्रयास आरोपी थिरुवेंगदम। हत्या में इस्तेमाल हथियार की निशानदेही के लिए आरोपी को लेकर गई थी पुलिस। और अब विस्तार से समाचार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले से सनसनी मच गई है। यह घटना उस समय हुई जब वो पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ट्रंप बटलर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी गोलीबारी का निशाना बनाए गए। गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से खून निकलता हुआ देखा गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद ट्रंप को छुट्टी दे दी गई। उधर हमलावर को भी मौके पर ही ढेर कर दिया गया। इस घटना में जनसभा में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग मामले की जांच एफबीआई कर रही है। इस मामले में एफबीआई ने कहा है, हमलावर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूज के तौर पर की गई है। हमलावर पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। एफबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। इसके साथ ही एफबीआई ने लोगों से जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनके पास कोई फोटो या वीडियो हो तो उसे ऑनलाइन साझा करने के लिए एफबीआई ने लोगों से कहा है। जानलेवा हमले का सामना करने के बावजूद ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को जारी रखने का फैसला किया है। अस्पताल से छुट्टी के बाद ट्रंप का निजी जेट देर रात न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी गुप्त सेवा एजेंटों और भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए नजर आए। ट्रंप पास के विंस्टर न्यू जर्सी में अपने निजी गोल्फ क्लब में रात बिताएंगे। ट्रंप पर जानलेवा हमले की घटना के बाद उनके समर्थकों में भारी रोष है। उनके समर्थक फ्लोरिडा में उनके मार-आ-लागो निवास के पास इकट्ठा हुए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक
अमेरिकी झंडे और ट्रंप के चिन्ह लेकर उनका समर्थन करते हुए दिखे। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप के समर्थन में 50 वर्षीय जोक्विन गुटेरेस और 69 वर्षीय जोआन मेसियोस ने बोला कि ट्रंप ने अपनी मुट्ठी उठाकर कहने की कोशिश की, लड़ो लड़ो लड़ो। उन्होंने ट्रंप की प्रतिक्रिया को साहसी भी बताया। He tried to lift his fist and say five. I saw him put his fist up, that he's still here. God bless him. I don't know if I could have done it. What a brave, courageous man. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। तो पीएम मोदी ने ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं और उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से वे बहुत चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी कड़ी निंदा की है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सलमा बावा इस वक्त मौजूद है। सलमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये हमला हुआ, क्या कुछ इसमें आप देखती हैं और कितना बड़ा सवाल जो है सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी आता है? देखिए, ये जो हमला हुआ था कल रात पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर, वो उस हादसे से बाल बाल बच गए। उनके कान को छूता हुआ वो जो बुलेट है वो निकल गया था और उसके बाद जो है सनसनी फैल गई कि किस प्रकार से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आमतौर पे अमेरिकी राजनीति में जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए उनके टर्म के ख़त्म होने के पश्चात भी उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और जो जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना कि FBI से उन्होंने भी कहा है कि वो इस पे पूरी वो छानबीन कर रहे हैं और उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि किसी के पास किसी प्रकार की जानकारी हो तो उसको सामने लेके आएँ। एक तरफ तो ये कहा भी जा सकता है कि जब मौके वारदात में जैसे ही ये हुआ तो जिस व्यक्ति ने उन पे गोली चलाई उसको उन्होंने मार के ख़त्म कर दिया और इसके पश्चात अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी पुनः जो है उसको देखा जाएगा और उसको और भी मजबूत किया जाएगा और ना केवल प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए किया जाएगा लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से आम जो एक प्रश्न उठता है सुरक्षा के मापदंड से वो ये है कि क्या सुरक्षा काफ़ी की गई थी या उसमें कुछ कमी हो गई है। और देखिए, ये जब इलेक्शन रैली चल रहा है तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे, उम्मीदवारों को सुनने के लिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ था वो वहाँ पे भीड़ में एकत्रित लोगों के बीच से नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी दूरी से किसी एक ऊंची इमारत से की गई थी। तो अब आने वाले टाइम पे और ख़ास तौर पे अगला हफ्ता बहुत ही ऐतिहासिक है रिपब्लिकन पार्टी के लिए, क्योंकि विस्कॉन्सिन में 15 से 18 के इस महीने यानी सोमवार से बृहस्पतिवार तक वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की कन्वेंशन है। तो ये मुद्दा तो बहुत ही सामने आने वाला है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि ये जो पूरा घटना है, जो पूरा ये हादसा हुआ है, इसका असर वहाँ पर चुनावों पर भी पड़ने वाला है? बहुत ही इसका अहम प्रभाव पड़ने वाला है। दो चीज़ें होंगी। एक तो अब वो चित्र जो है एकदम आइकॉनिक या ऐतिहासिक हो चुका है। ट्रंप नीचे उनके जो सुरक्षा
टुकड़ी थी, उन्होंने उनको तुरंत संभाला और उन्होंने अपना हाथ, सीधा हाथ उठाया, पीछे अमरीकी ध्वज लहरा रहा है और उनका हाथ एक मुट्ठी में, जैसे कि मैं इस रेस में बरकरार रहूंगा, मैं अभी भी यहाँ हूँ। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक चित्र बन गया है और वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ अब जुड़ जाएगा आने वाले समय में चुनाव तक। और जो लोग उनके रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा शायद उनसे सहमत नहीं थे उनके विचारों से, वो उन लोगों को भी अब एकजुट कर देगा, क्योंकि ऐसा जब एक हादसा होता है तो उसका एक अलग सा ही एक संवेदना आती है, एक फीलिंग आता है कि ठीक है, देखो ये भी एक इंसान है और इसने हमारे लिए प्रयास किया है। और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अब एक पुनः जो है सपोर्ट भी उभर के आएगा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, और अमेरिकी राजनीति में भी इसका प्रभाव और पड़ेगा। बिल्कुल वही प्रभाव जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो अमेरिकी राजनीति है उसका प्रभाव इस पूरे मामले से पड़ने वाला है, और उसके साथ ही जो बाइडन हैं उनके लिए किस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए, राष्ट्रपति बाइडन ने तो तुरंत ही जो उनकी प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो बहुत ही जो है चिंताजनक है, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजनीति में और ख़ास तौर पे चुनाव में जो है हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अमेरिकी समाज में और राजनीति से संबंध में अगर देखा जाए तो हिंसा जो है वो जुड़ चुका है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि 1981 में भी उस टाइम राष्ट्रपति रीगन के ऊपर अटैक हुआ था, और उन्होंने बाद में कहा जब वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे झुकना भूल गया, ऐसे करके उन्होंने मजाक उठाया। लेकिन वो बहुत ही एक अहम टर्निंग पॉइंट था। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस चीज़ को कहा कि देखिए, वो एक उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और इस पे उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजनीति के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इससे उठ के आगे सामने जाएं, यानी कि उसको किसी तरीके से पर्सनल नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि वो इस बात से बहुत जो है कि पता चला कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है ठीक हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज होके वो घर जा चुके हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि अमेरिका में जो है ख़ास तौर पे ऐसे जो हथियार हैं, इनका जो सेल है उस पे नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। बार बार अमेरिकी समाज में ऐसे बहुत अटैक हुए हैं, और इस पे हमेशा प्रश्न उठता है। और इस पे आप देखेंगे कि दोनों राजनीतिक दलों, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में यहाँ पे बहुत ही अलग मतभेद है इसके ऊपर। सलमा जी, यही आपसे जानना चाहेंगे, ये जो गन कल्चर है वहाँ पर, जो इसका इतिहास है, वो अगर हम देखते हैं तो नया नहीं है, और कई बार इस पर सवाल भी उठे हैं, नियंत्रण की बात भी कही है। क्या वजह है, क्या राजनीति की वजह से ये जो मुद्दा है ये अभी तक जीवित है, या जो ये नियंत्रण है वो लगाया नहीं जा सका है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों जो राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, इनका अलग अलग इसके ऊपर नज़रिया है। डेमोक्रेट्स अगर आप पूछो उनसे, चाहे वो राजनीतिक दल हो या जो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि एक गन कंट्रोल हो, क्योंकि अमेरिका में हिंसा बढ़ चुकी है। दूसरी ओर जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसका कहना है कि संविधान ये अधिकार देता है अमेरिकी नागरिक को कि वो हथियार जो है अपनी सुरक्षा के लिए रख सके। उसको जब वो संविधान बनाया गया था और आज के संदर्भ में जो है वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन वो एक अहम हिस्सा है अमेरिकी संविधान का। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनको सहयोग और सपोर्ट मिलता है नेशनल राइफल एसोसिएशन से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक लॉबी ग्रुप मानी जाती है अमेरिकी राजनीति में। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का भी कोई इस पे रेगुलेशन हो, और अगर कोई प्रयास किया जाए तो वो हमेशा जो है विफल हो जाता है जब वो सेनेट में आता है। तो यहाँ पे इस पे आप देखिए, हर चैनल में अमेरिका में हर जो है पत्रकार जो है वो यही लिखेंगे कि देखिए, दोबारा ये मुद्दा आ चुका है। आज एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर जो एक उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर एक अटेम्प्ट किया गया, और क्यों ये इतना आवश्यक है। और दूसरी ओर जो है जो रिपब्लिकन पार्टी, वो बोलेंगे देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास अपने अधिकार होने चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सके।
तो ये पुनः एक चुनाव का जो है इश्यू बनेगा, और ख़ास तौर पे क्योंकि अगले 4 दिन में रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन होने वाला है, और शायद बात दोबारा उस पर बहुत चर्चाएं होंगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा उसमें। बिल्कुल। इसी पर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से हमने ट्रंप को देखा और उनके बारे में जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा कि गोली लगने के बाद जिस तरह से वो उन्होंने कहा कि लड़ो लड़ो लड़ो, उसके बाद जब उनकी अस्पताल से छुट्टी हुई उसके बाद भी वो लगातार जो है वर्किंग मोड में नज़र आ रहे हैं। किस तरह की इच्छा शक्ति उनकी दिखाई दे रही है और किस तरह से उसका भी इन चुनावों पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है? हाँ, देखिए, उन्होंने जो उस एक क्षण का जो उनके ऊपर जो एक ये अटैक हुआ था, उस चीज़ से वो दिखा रहे हैं कि मैं इससे आगे उभर के आ सकता हूँ, मुझे कोई भी ताकत जो है रोक नहीं पाएगी। एक हत्या करने का प्रयास किया गया और वो बाल बाल बच गए, उनके कान को छूता हुआ वो निकल गया, और लेकिन उस चीज़ ने इनको ज़रूर और पूरी उनकी जो टीम है उसको हिलाया होगा। जैसे हमने पहले भी बात करा कि उनकी सुरक्षा को लेके बहुत ही इस पे अब बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। दूसरी ओर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि इसके बावजूद मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है, और मैं इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ूंगा। तो जो भी रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा बहुत भी जो हम जिसे कहते हैं फेंस सिटिंग है, तैयार नहीं है कि भाई सपोर्ट करें ना करें, इसके बाद तो वो शायद ना ही सोचेंगे। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये दिखाया जाएगा कि देखो, इसके पश्चात भी ट्रंप अपनी मुट्ठी ऊपर उठा के लड़ने को तैयार हैं। प्रश्न अब बाइडेन के, राष्ट्रपति बाइडेन के स्वास्थ्य के ऊपर भी उठाया गया है कि क्या उनकी उम्र राष्ट्रपति ट्रंप से ज़्यादा है, क्या वो इस लड़ाई में बने रहें या उनको मैदान छोड़ के किसी और को डेमोक्रेटिक पार्टी ले आई। तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल ही अटेंशन पे सामने आ जाए। बिल्कुल, बहुत से सवाल भी हैं और बहुत सी नई बातें जो हैं वो भी इसमें उभर कर आई हैं, और सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जांच अभी जारी है। सलमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक चल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह प्रमुख रूप से शामिल हुए। बैठक में यूपी के सभी केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी के सभी वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक, मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की रणनीति और प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से अभियान पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा पार्टी की सदस्यता अभियान संचालन और संगठनात्मक चुनाव कराए जाने को लेकर चर्चा जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया है। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें आगे बढ़ना है।
जो लोग समाज में कमजोर रहे हैं उन्हें अपने गले लगाना है, फिर से लोगों के बीच जाना है और सबको साथ लेकर चलकर राष्ट्र के विकास के पथ को लेकर आगे बढ़ना है। ओडिशा में सत्ता में आने पर 12वीं सदी के मंदिर के खजाने को फिर से खोलने का वादा करने वाली ओडिशा की भाजपा सरकार आज पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार खोलेगी। इससे पहले इसे 46 साल पहले 1978 में 14 जुलाई को ही खोला गया था। राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने आज के दिन मंदिर के रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। रत्न भंडार की सभी चीजों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि शिव मंदिर के आंतरिक कक्ष में 20 व्यक्ति प्रवेश करेंगे। वे सभी सदस्य मंदिर की परंपरा के अनुसार एक ही वस्त्र में होंगे और इस पूरी प्रक्रिया में श्री मंदिर की शुचिता और परंपरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस मौके का इस्तेमाल मंदिर की मरम्मत के लिए करेगा। ओडिशा सरकार अपने शासकीय रिकॉर्ड के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करा रही है। हालांकि रत्न भंडार और उससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी को न तो मंदिर प्रशासन और न ही उच्च अधिकार प्राप्त समिति का कोई भी सदस्य सार्वजनिक करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के झारखंड के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड के एक दिवसीय दौरे के लिए रांची पहुंच गए हैं। इस दौरान बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनका स्वागत किया। वे खिजरी विधानसभा में भाजपा के एक कार्यक्रम के अलावा और भी कई आयोजनों में हिस्सा लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा खर्ची पूजा समारोह में शामिल हुए। खर्ची पूजा त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस त्योहार में त्रिपुरी समुदाय के राजवंशीय देवता सहित 14 देवताओं की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर त्रिपुरा में मनाई जाने वाली खर्ची पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि खर्ची पूजा के अवसर पर सभी को, विशेषकर त्रिपुरा के लोगों को शुभकामनाएं। चतुर्दश देवता का दिव्य आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, जिससे सभी को खुशी और अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये सभी के जीवन को समृद्धि और सद्भाव से समृद्ध करे। तो पीएम मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी। समृद्धि और सद्भाव के लिए, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीएम मोदी ने खर्ची पूजा की शुभकामनाएं दी। और उन्होंने कहा कि चतुर्दश देवता का दिव्य आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। पीएम मोदी ने खर्ची पूजा की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।